पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। नारी की तली भी विदुषी हो, ये लक्षण सब में आता है। मेरे भैया, ये धर्मराज ने ही स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। जब कर्ण मारा गया था महाभारत के युद्ध में, उस समय पांचों पांडव जब विजय प्राप्त करके आए थे तो मैया कुंती ने कहा था, अरे भीम अर्जुन मेरे पांचों पुत्र अपने सगे भाई को मार करके और हमें वीरता दिखा रहे हो, वीरता दिखा रहे हो। तुमने किसी बहादुर को नहीं मारा, तुमने अपने सगे भाई का वध कर दिया है। उस दिन धर्मराज ने कुंती माता को ही नहीं बल्कि स्त्री जाति को ही ये श्राप दे दिया है। कहा है, जा मां, आज से मैं स्त्री जाति को ही ये श्राप देता हूं कि चाहे कोई भी कैसी भी बात हो, लेकिन स्त्री के पेट में कभी कैसी भी बात नहीं रुक सकती है। श्राप लगा है नारी जाति को। लेकिन भक्तों, सुखदेव भगवान समझाते हैं राजन उत्तरायण परीक्षित, भाई रात भर नींद न आई, वो कुआ पे पहुंची धीरे धीरे, तो एक पड़ोस ने और आई गई, कान लगी, बहना आज तो तू बड़ी जल्दी जब कुआ पे आई गई, अरे क्या बात है? सो मन तो वैसे उदास रहे, सो कान लगी गुइया, बात कछू ना याद, घर में पानी न रहो, सो चली आई। का बताऊं, अब मन की बात तो मन में ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने कोई बात कह दी तो द्वारिका में बड़ो तूफान खड़ो है जाएगो। और इतनी बात जो सुनी से दूसरी कहने लगी, बात का बहना बता तो सही, का बात है? और जो इतनी बात कही, बाई समय पे सत्राजित की पत्नी कहने लगी, एक बात बताऊंगी, तो इतने बड़े लला की कसम है, जब बात तू का उसे कही है मती तो हम तो बताऊंगी। हाँ, कान लगी सुने, जब द्वारिका में बड़े बड़े बुरे काम होने लगे गुइया, तो ये मालूम है मड़ के चक्कर में मेरे देवर प्रसेन को बद भगवान कन्हैया ने कर दिया है। और जो इतनी कही सो स्त्री खोपड़ी को पकड़ के बैठ गई, कान लगी, जे तो बड़ो गजब है, इतने बुरे बुरे काम इस द्वारिका में। अरे हम गुइया काउस ना कहेगी, और बाने घड़ा उठाओ, और अपने घरे चली आई, दोनों चली। वो स्त्री पहुंची, बाने घड़ा अपने घर में रखो, और दूसरी के पास में पहुंच लगी, और पहुंच के कहने लगी, बहना तुम्हारे घर में आँच हो गई है, हम बच्चा स्कूल जा रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहे हैं, भोजन बनावे काजे, आँच ले आई, आँच ले आई। सो बैठ गई, और बैठ तो वही कहने लगी, गुइया आई तो बड़ी जल्दी जल्दी में, तुम्हारी के समाज हमें एक बात सुनने को मिली। वो कहने लगी, का? बोली, जो बात अगर का उसे न कहो तो हम तुम्हें बताएं। हम का उतना कहें, सुने बताओ। जब द्वारिका में को बहुत बड़ो काम होएगो बहना, सो का उन लोगों मड़ी के चक्कर में कन्हैया ने सत्राजित के भैया प्रसेन को बद कर दिया है। और जो इतनी सुनी, सो चुपचाप हाथ पैर ठोक के कहने लगी, जा हम तो जा रही हैं, लेकिन तेरी किस्म का उस बात कही है मती। चली गई, और बाप न और चूल्हे में आँच करके और तीसरे के पास में पहुंच गई। कहने लगी, गुइया कल तुम्हारा हमारी कचली ले आओ, तुम्हारी किस्म बिना कचली से रोटी करी, बिना कचली से रोटी करी। कहने लगी, बहना जाई चौका में पड़ी, ले जा ले जा।
और बाने हाथ में कचुली उठाई कान लगी। मैं तो मालूम है आज हम काय को लेट हो गई, कुआ पे गई सुबह 17 जित की औरत हमें मिल गई। सुबह ने ऐसी बात बताई बहना, तब से हमारे मन में एक आ रही एक जा रही एक आ रही एक जा रही, का बताएं जो द्वारिका में बड़े बड़े बुरे काम होने लगे। सुबह ने अपो मठा फिर भी बंद कर दो और कान लगी बता तो सही का बात है। कान लगी जब मड़ी के चक्कर में कन्हैया ने 17 जित के भैया प्रसेन को बद करे थे गुइया जो तो बड़े गजब हो गए। और जो इतनी बात कही अब तो चारों तरफ धीरे 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 सारी द्वारिका में ये आग लग गई कि मड़ी के चक्कर में भगवान कन्हैया ने 17 जित के भैया प्रसेन को बद कर दिया। अब तो मेरे भैया धीरे धीरे जब चारों तरफ बात फैल गई, और ये तो जानते हो कि अच्छाई कभी इतनी जल्दी नहीं फैलती है और बुराई बहुत जल्दी फैल जाती है। चारों तरफ बात फैल गई। कन्हैया को ये बात सुनने को आई कि मेरे सर पर इस मड़ी के चक्कर में कलंक लग गया है, अब हम इस कलंक को दूर कैसे करें। आज मेरे भैया भाई समय पे भगवान ने अपने गुप्तचरों को साथ लियो है और भगवान वहां से आगे बढ़े हैं। श्रोताओ आगे बढ़कर के भगवान उस मड़ी की खोज करने के लिए निकले। ले गुप्त चरण को संग रे और मोहन जंगल में आए। भगवान ने अपने गुप्तचरों को साथ लियो। सोई बाई समय पे भगवान आज पहुंचे, उस बीहड़ से वन में पहुंचे हैं। आगे देखा है कि प्रसेन मरा पड़ा है और आगे बढ़े हैं तो क्या देखा, एक बनी का राजा शेर मरा पड़ा है। अब भगवान ने विचार किया है कि अब कहाँ जाएं, तो भगवान उस मड़ी की खोज करते हुए उस गुफा के पास पहुंचे, जिस गुफा में बनी के राजा सिंह को पछाड़ करके और मड़ी को लेकर के जामवंत जी महाराज अपनी गुफा में चले गए थे। गुप्तचरों से कहा है, भैया आप मेरा यहाँ तक 15 दिन तक इंतजार करना और मैं लौट करके ना आऊं तो आप यहाँ से पुनः द्वारका के लिए चले जाना। तो भगवान अपने गुप्तचरों को वहां खड़ा कर जाते हैं और कन्हैया जैसे ही धीरे धीरे उस गुफा में जिन्होंने प्रवेश किया है ना, अंदर उस गुफा में पहुंचे हैं तो देखा
गुफा में एक सुंदर पलना पड़ा हुआ है, उस पालना में एक सुंदर लड़की लेटी है, उसी पालना में वो मड़ी बंधी हुई है। लेकिन अंदर था एक विशाल भवन जिसमें एक ललना पड़ी हुई। बाल ललना के ही पलना में वो सुंदर मड़ी थी पड़ी हुई। ऐसा ही नहीं, क्या देखा है आगे मुरलीधर ने कि सामने से एक बहुत विशाल सुंदर भवन है, महल है, जिसमें एक पालना पड़ा हुआ है। उस पालना में एक लड़की लेटी है, उसी में वो मड़ी लटकी है। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें एक ललना पड़ी हुई। बाल ललना के ही पलना में वो सुंदर मड़ी थी पड़ी हुई। मोहन के छूते ही फौरन वो लड़की फौरन रोने लगी। उस लड़की का रोना सुनकर मैया फौरन भाग पड़ी। जो भगवान ने उस मड़ी से हाथ लगाया, लड़की एकदम से चिल्लाने लगी है। और जो लड़की चिल्लानी तो मां भाग करके आ गई। उस लड़की का रोना सुनकर बकी मैया फौरन आई गई। सही जाम बंदर मोहन ने तब हाथा पाई होने लगी। मेरे भैया, जिस समय आज भगवान ने उस मड़ी से हाथ लगाया, लड़की चिल्लाने लगी। भाग करके उसकी मां जैसे ही आई, जामवंत ने सुना है कोहराम कैसा पड़ा है। उसी समय जामवंत जी भाग करके आए और आज